गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूँ कि स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट कैसे बनाया जाता है। स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें भी रिक्वायर होती हैं, जिसमें से कुछ चीज़ों की लिस्ट ये है। सिंगल पोल एमसीबी, इसके जरिए हम सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं। ओवरलोड रिले, ओवरलोड जो होती है ये मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन करती है। स्टॉप पुश बटन, इसके जरिए हम सर्किट को स्टॉप करते हैं। स्टार्ट पुश बटन, इसके जरिए हम सर्किट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर, ये भी एक स्विच होता है जो कि सर्किट को ऑन ऑफ कराने का काम करता है। ये तीन होते हैं, एक मेन के लिए, एक स्टार के लिए और एक डेल्टा के लिए, ठीक है। इंडिकेटर, इंडिकेटर के जरिए हमें पता चलता है सर्किट है वो ऑन है, ऑफ है या कि ट्रिप है। तो गाइस आइए अब हम स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फेज है, ये हमारे पास एक सिंगल पोल एमसीबी है, सिंगल पोल एमसीबी, और ये हमारे पास एक ओवरलोड रिले है। ये 95 इनपुट के लिए और 96 आउटपुट के लिए, ये हमारे पास OLR है, ठीक। ये हमारे पास है स्टॉप पुश बटन, ये NC होता है। स्टॉप पुश बटन जो होता है ये NC होता है, और ये हमारे पास है स्टार्ट पुश बटन, ये हमारे पास है स्टार्ट पुश बटन, ये हमारे पास है स्टार्ट पुश बटन। ये NO होता है, यानी नॉर्मली ओपन होता है। ये हमारे पास है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 1, इसके हम नंबरिंग कर लेते हैं 1। ये हमारे पास है टाइमर, ठीक है, और ये हमारे पास है एक और स्टार के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास है, ये हम सपोज कर लेते हैं ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो ये जो हमारा स्टार्टर है ये हमारे पास है डेल्टा के लिए, ये 3 नंबर हो गए, ठीक है। मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार के लिए और ये हमारा डेल्टा के लिए, ठीक है। ये हमारे मेन कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल, ठीक है, और ये A2 कॉइल। अब इधर से हमने एक फेज लिया, ये टाइमर का जो इनपुट पॉइंट होता है फेज के लिए ये 7 होता है, उधर हमने दे दिया, और ये 2 होता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, और ये न्यूट्रल, और ये भी हमारे न्यूट्रल। अब इधर से हम कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा है ये टाइमर के NC पॉइंट है 8 और 5, NC पॉइंट टाइमर, ठीक है। ये NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और P का मतलब है पॉइंट, T का मतलब है टाइमर, टाइमर के NC पॉइंट। और ये हमारे पास है 21 और 22, सॉरी, ये हमारे पास है NC पॉइंट्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 3, यानी ये जो NC पॉइंट्स है इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 3 के हैं, ठीक है। और इधर से हमने इसकी आउटपुट से लेकर ये स्टार कॉन्टैक्टर की जो फेज पॉइंट होता है A1 कॉइल पर हमने दे दी, और A2 पर हमने न्यूट्रल दे दी, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल आ गई और ये भी न्यूट्रल, ठीक है। अब इधर से हमने एक और वायर ली, ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट आ गया 8 और 6, NO पॉइंट्स टाइमर, ये टाइमर के NO पॉइंट्स जो कि होते हैं 8 और 6 होते हैं। और ये हमारे पास आ गए 21 और 22, ये NC पॉइंट्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 2, यानी ये जो NC पॉइंट्स हैं 21 और 22 इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के हैं, और ये जो NC पॉइंट्स हैं 21 और 22 इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के हैं। यानी ये मैंने इंटरलॉकिंग कर दी। इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं कि हमारी जो मोटर है वो शॉर्ट सर्किट ना हो, यानी मोटर हमारी में शॉर्ट सर्किट ना हो, या ये कह लीजिए कि एक वक्त में हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन है तो डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑफ हो, अगर डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन है तो स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो, इसलिए। और अब हमने इधर से एक आउटपुट ली और डेल्टा कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल पर दे दी, ठीक है। ये हमारी A1 कॉइल और ये हमारी A2 कॉइल, और इधर A2 पर हम हमेशा न्यूट्रल देते हैं, और ये हमारी न्यूट्रल होगी। और इन सब न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया, ठीक है, इन सब न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया, और ये हमारी न्यूट्रल कॉमन हो। यहाँ पे हम एक और चीज़ भी करते हैं, होल्डिंग के पॉइंट भी हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है होल्डिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी NO होते हैं 13 और 14 होल्डिंग पॉइंट। होल्डिंग H मीन होल्डिंग, P मीन पॉइंट, ठीक है,
ये भी NO होते हैं, यानी नॉर्मली ओपन होते हैं। जब हम सिंगल पोल MCB को फेज देंगे तो सप्लाई इधर से होती है यहाँ तक पहुँचेगी, 3 और 13 तक पहुँचेगी, लेकिन 4 और 14 तक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है ये होल्ड NO होता है, और जो ये होल्डिंग पॉइंट होते हैं ये भी नॉर्मली ओपन होते हैं। जब मैं स्टार्ट पुश बटन को पुश करूंगा, इस बटन को मैं पुश करूंगा तो हमारी जो सप्लाई इधर से होती हुई मेन कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल को मिलेगी, और टाइमर के जो इनपुट पॉइंट होता है फेज के लिए यानी 7 वहाँ पर मिलेगी, और टाइमर के NC पॉइंट से होती हुई डेल्टा, जो हमारा डेल्टा स्टार्टर होगा उसके NC पॉइंट से होती हुई स्टार कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल को मिलेगी, और नीचे से इन तीनों को यानी मेन कॉन्टैक्टर, टाइमर को और स्टार स्टार्टर को नीचे से A2 मिल रही है, यानी A2 पर न्यूट्रल मिल रही है, और जो हमारे ये तीनों ये ऑन पोजीशन में चले जाएंगे। डेल्टा ऑन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हम टाइमर के NO पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली ओपन यूज़ कर रहे हैं। ये A तक तो सप्लाई जाएगी लेकिन आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। अब टाइमर पर हम टाइम सेट करते हैं कि ये मोटर जो हमारी है ये इतने सेकंड तक जो हमारी मोटर है ये स्टार पर चले, उसके बाद डेल्टा पर चलना शुरू हो जाए। तो यानी जो हमारा टाइमर होता है इस पर हम मिनिमम 5 सेकंड सेट करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्ट में, और मैक्सिमम जो सेकंड सेट करते हैं स्टार डेल्टा सर्किट में 10 सेकंड सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर मैंने 8 सेकंड सेट कर दिए। 8 सेकंड तक तो हमारे मेन टाइमर और स्टार जो स्टार्टर है ये ऑन रहेंगे। उसके बाद टाइमर के जो NC पॉइंट्स होंगे A8 और 5 डेल्टा के NC पॉइंट से ये भी NO हो जाएंगे, जिससे हमारे जो स्टार स्टार्ट होगा इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। और इस सूरत में ये होगा कि जो हमारे टाइमर के NO पॉइंट ये NC हो जाएंगे, और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर इसकी A1 कॉइल को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी, और A2 पर न्यूट्रल मिल रही होगी। हमारी मोटर जो है मेन और डेल्टा पर चलती रहेगी। और जब हमने सर्किट को जो है स्टॉप करना होगा तो उस वक्त में हम स्टॉप पुश बटन को पुश करेंगे, और हमारा सर्किट जो है सारा ऑफ हो जाएगा, और हमारा सर्किट पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो हमें स्टार में होता है ये फेज करंट और लाइन करंट बराबर होते हैं, यानी फेज करंट और लाइन करंट बराबर होते हैं, जबकि लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज से 3 गुना ज़्यादा होते हैं। और जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है ये हमेशा सीरीज में होता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन जो होता है ये हमेशा सीरीज में होता है। अब डेल्टा की बात कर लेते हैं कि डेल्टा में जो होता है वो सीन कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं, जबकि लाइन करंट जो होता है वो √3 फेज करंट से 3 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। जो डेल्टा कनेक्शन होता है ये ऑलवेज हमेशा पैरेलल में होता है, ठीक है, ये हमेशा पैरेलल में होता है। तो गाइस ये था हमारा स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट। इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। न्यू वीडियो तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।